मित्रों, कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया गया कि ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला से कहा कि वे उनका स्वागत सत्कार करे, लेकिन शकुंतला जो अपने दुष्यंत का इंतजार कर रही थी, उसने ऋषि दुर्वासा से ऐसा करने को मना कर दिया। तब ऋषि दुर्वासा क्रोध में आ गए और शकुंतला को श्राप दिया कि उसका प्रेमी उसे भूल जाए। तब शकुंतला ऋषि दुर्वासा से माफी मांगने लगी। फिर ऋषि बोले कि दुष्यंत उन्हें तब पहचानेगा जब वो तुम्हारे पास अपनी दी हुई अंगूठी देखेगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शकुंतला और दुष्यंत फिर मिल गए और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम है भरत। इन्हीं महान भरत के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा भारत। महाभारत की ऐसी बहुत सी कथाएं प्रचलित है जिसमें ऋषि दुर्वासा से लोगों ने वरदान प्राप्त किए। इन्हीं में से एक है पांडव की माता कुंती और दुर्वासा से जुड़ी कथा। यह कथा उस समय की है जब कुंती एक जवान लड़की थी जिसे राजा कुंती भोज ने गोद लिया था। राजा अपनी बेटी का एक राजकुमारी की तरह पालन पोषण करते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के यहाँ मेहमान बनकर गए। वहां कुंती ने पूरे मन से ऋषि की सेवा की। कुंती ने ऋषि के गुस्से को जानते हुए समझदारी के साथ उनकी सेवा की और खुश किया। ऋषि दुर्वासा भी कुंती की इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और जाते वक्त उन्होंने कुंती को अथर्ववेद मंत्र का ज्ञान दिया, जिससे कुंती अपने मनचाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। तभी आतुरतावश मंत्र का चमत्कार देखने के लिए कुंती शादी से पहले सूर्य देव का आह्वान करने लगी। तब उन्हें कर्ण प्राप्त हुआ, जिसे लोक लाज के भय से नदी में बहा दिया गया। फिर इसके बाद उनकी शादी पांडु से हो गई तथा आगे उन्होंने इसी तरह मंत्र का प्रयोग कर पांडवों को जन्म दिया, जो वीर और धर्म के महान ज्ञाता हुए। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के समय एक बार ऋषि दुर्वासा राम के पास गए, जहां लक्ष्मण श्री राम के दरबारी बनकर खड़े रहते हैं। तब ऋषि उनसे अंदर जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। उस समय राम मृत्यु के देवता यम के साथ किसी विषय में गहन बात कर रहे थे। बात शुरू होने से पहले यम राम को कहते हैं कि उनके बीच में जो भी बातचीत होगी वो किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए, और बात के बीच में अगर कोई कमरे में आकर देखता या सुनता है तो मार दिया जाएगा। श्री राम ने इस बात की हामी भर दी और अपने भरोसेमंद भाई लक्ष्मण को दरवाजे के बाहर खड़ा करके पहरा देने को कहा। दुर्वासा जब राम से मिलने की जिद करने लगे तो लक्ष्मण उनसे प्यार से बोलते हैं कि वे राम की बात खत्म होने का इंतजार यहीं करें। किंतु ऋषि इस बात से क्रोधित हो गए और कहने लगे कि अगर लक्ष्मण राम से उनके आगमन के बारे में नहीं बताते हैं तो वे पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए और सोचने लगे कि पूरी अयोध्या के लोगों को बचाने के लिए उनका खुद का बलिदान देना ठीक होगा। तब वे राम जी के पास अंदर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की बात बताते हैं। राम यम के साथ अपनी वार्तालाप खत्म करके तुरंत ऋषि के पास उनकी सेवा के लिए चले गए। श्री राम ऋषि दुर्वासा की आव भगत करने लगे, जिसके बाद ऋषि चले गए। इसके बाद राम को अपनी बात याद आई। वे अपने पुत्र जैसे भाई लक्ष्मण को कैसे मारेंगे, लेकिन यम को दिए वचन के चलते वे दुविधा में पड़ गए। राम इस दुविधा के हल के लिए गुरु वशिष्ठ से मिले। वशिष्ठ ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे श्रीराम से दूर चले जाएं, यही लक्ष्मण की मृत्यु जैसा होगा। इसके बाद लक्ष्मण अपने पिता समान भाई को छोड़ सरयू नदी के तट पर चले गए। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन बाल गोपाल रूप में ब्रज में किए थे और यह माना था कि नंद का लाल ही पृथ्वीपति परम परमेश्वर साक्षात श्री हरि विष्णु हैं। एक बार जब दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर दुर्योधन के महल गए थे तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार बड़े ही विनम्र भाव से किया और कहा, प्रिय पांडव भी निकट ही रहते हैं, आप वहां अवश्य जाइएगा। दुर्वासा ऋषि अपने अन्य साथियों के साथ पांडवों के पास जा ही रहे थे कि उन्हें युधिष्ठिर रास्ते में ही मिल गए तथा दुर्वासा ऋषि ने भोजन करने का निर्णय लिया
और कहा कि हम स्नान करके अभी आपकी कुटिया में आते हैं, किंतु महारानी द्रौपदी की रसोई में तो कुछ भी नहीं था। उनकी रसोई में केवल चावल का एक तिनका था। तभी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और भगवान श्री कृष्ण तुरंत आ गए। द्रौपदी ने कहा कि आज दुर्वासा ऋषि अपने अन्य ऋषियों के साथ यहाँ भोजन के लिए पधारने वाले और महारानी द्रौपदी की रसोई में एक चावल के अलावा और कुछ नहीं है। अगर हम उन्हें भोजन नहीं करा पाए तो अनर्थ हो जाएगा। यह बात सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने चावल का वह एक दाना उठाकर खा लिया, जिससे संसार के समस्त प्राणियों की भूख मिट गई। दुर्वासा ऋषि तथा अन्य ऋषि मुनियों का पेट अपने आप ही भर गया तथा वे जल्दी ही वहां से निकल गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उनका क्रोध पर नियंत्रण ही नहीं होता था, इसलिए थोड़ी सी भूल चूक के कारण ही वह श्राप दे देते थे। दुर्वासा ऋषि ने हनुमान जी की माता अंजना को भी श्राप दिया था। एक बार ऋषि दुर्वासा जब स्वर्ग लोक इंद्र के दरबार में बैठे हुए थे, तो वहां पर पुंजकस्थला अप्सरा बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी, जिससे सभी लोगों का ध्यान भटक जाता था। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने पुंजकस्थला को वानरी होने का श्राप दे दिया। इसके कुछ वर्षों बाद पुंजकस्थला ने विरज नामक वानर की पत्नी के गर्भ से जन्म और उनका नाम अंजनी रखा गया। जब अंजनी जवान हुई तो उनका विवाह वानर राज केसरी से कर दिया गया। वानर राज केसरी से विवाह होने के उपरांत उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था मारुति, जो स्वयं शिव शंकर के रुद्र अवतार थे।